क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। GS न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में किन शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आपके ऑप्शन है A पटना और कोलकाता, B इंदौर एवं सूरत, C मुंबई और नागपुर, D बैंगलोर और उड़ीसा। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे GS न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। बिहार के विकास के लिए सभी पार्टी के विधायक शामिल हों महागठबंधन में, बोले विधायक अजीत शर्मा। प्रतिपक्ष के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा आगामी 2 से 3 महीनों में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाए जाने के दावे पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में NDA गठबंधन इस सरकार में कोई भी विकास का काम नहीं हो रहा और वे बिहार का विकास चाहने वाले बीजेपी, जदयू सहित सभी पार्टी के विधायकों को बिहार के विकास के लिए महागठबंधन में शामिल होने का निमंत्रण दे रहे हैं। साथ ही भागलपुर विधायक ने कहा कि कोरोना का बहाना बनाकर जिस तरह मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों के विकास निधि के कोष से होने वाले कार्यों पर रोक लगा दी, उसे अविलंब समाप्त कर जो बिहार सरकार ने कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार को 1000 करोड़ रुपए देने की बात कही थी, जब केंद्र सरकार अपनी तरफ से निःशुल्क टीका दे रही है, तो वह सभी पैसा मुख्यमंत्री सभी विधायकों के विधायक निधि कोष में दे दें, जिससे विधायक अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य करवा सकें। आप जो पूछ रहे हैं कि आदरणीय विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि सरकार 2-3 महीना बनेगी, वो क्या, मैं तो ये चाहता हूं, चूंकि जो NDA की सरकार अभी है बीजेपी और जदयू की, कोई विकास नहीं हो रहा है। आज मैं गया अभी देखने के लिए संबल प्रखंड में, देखिए हजारों एकड़ जमीन कट गए। गंगा का जो पानी चलता है तो किसान, गरीब किसान जिसको 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उसे कट रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है, अब बालू भर के बोरा बचाने का काम बचा, तब तक तो हजारों एकड़ पानी में चला गया। कोई सरकार में विकास नहीं हो रहा है, इसलिए मैं, सरकार वो बोले हैं कि 2-3 महीना बनेगा, मैं तो जदयू के विधायक हों, बीजेपी के विधायक हों, हम तो सबको आग्रह करते हैं, अगर विकास चाहते हैं बिहार का, आइए हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाते हैं और बिहार का विकास की एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आपको बता दें, ये सिर्फ कहना है कि विकास हो रहा है, कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। जो विधायकों की निधि थी 3 करोड़, उसको भी रोक लिया गया। कोई भी 243 विधायक में अपने क्षेत्र में न तो कोई नाला बना सकते हैं, न कोई सड़क बना सकते हैं, न 1 रुपया कोई काम कर सकते हैं, तो विकास होगा कैसे? अभी उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैंने 1000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को दिया वैक्सीन के लिए, और वैक्सीन आया नहीं उस समय, और अब कहते हैं कि अब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ने कहा कि हम, केंद्र सरकार अपने तरफ से वैक्सीन देगी। तो वो जब 1000 करोड़ रुपया आपको लौटाया होगा, वो आप विधायकों को पैसा दीजिए और क्षेत्र में विकास करने दीजिए, बिल्कुल। और वैक्सीन जो आप कह रहे हैं कि 6 माह में 6 करोड़ को देंगे, तब तक तो तीसरा वेव बच्चों पर असर पड़ेगा। इसको नया सिस्टम बनाइए और कोशिश कीजिए दशहरा के पहले सभी को वैक्सीन दिला देने का काम करने का। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर, कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 मजार के प्रति अवामी आस्था विश्वास को मौलाना ने पहुंचाई ठेस। मां की मौत की हकीकत जानने मजार पर आई महिला से किया रेप। बिहार के भागलपुर में एक मौलाना की शर्मनाक करतूत का भांडाफोड़ हुआ है। मामले में मजार पर रह रहे एक मौलाना ने झाड़ फूक के बहाने गांव की एक महिला के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और मौलाना को हिरासत में लेकर सलाखों के पीछे भेज दिया गया। मामला बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां थाना क्षेत्र के गोविंदपुर निवासी मोहम्मद शमशेर अली के 45 वर्षीय पुत्र मोहम्मद सफदर अली पर कचहरिया गांव की महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया।
पीड़ित महिला ने पुलिस को लिखी शिकायत में बताया कि वो शनिवार दोपहर 2 बजे अपनी मां की मौत का कारण पूछने लक्ष्मीपुर होटल स्थित मौलाना के पीर स्थल पर पहुंची, तो मौलाना ने उसे कहा कि वो उसे खुश कर देगी तो उसे उसकी मां की मौत का कारण बता दिया जाएगा। इतना कह मौलाना ने उसे आंख बंद कर जमीन पर लेटने को कहा और जबरन उसके साथ मुंह काला किया। हालांकि महिला ने लोक लाज के कारण बात को दबाकर रखा, लेकिन रात में अपनी आप बीती पति को बताई और दूसरे दिन पति और ग्रामीणों को साथ लिए उक्त मजार पर पहुंच गई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने मौलाना के साथ मारपीट की। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस और आरोपी मौलाना के साथ पीड़ित महिला को थाने ले आई। हालांकि पूरे मामले में मौलाना ने अपने ऊपर लगे आरोप को निराधार बताया और कुछ लोगों द्वारा षड्यंत्र कर उसे झूठे मामले में फंसाने की बात कही। बहरहाल अपनी अम्मी जान की मौत का सच जानने मजार पर आई महिला के साथ वहां झाड़ फूंक करने वाले मौलाना ने दिन के उजाले में ही रेप कर अपनी जिस्मानी आग बुझाकर मजार के प्रति आवामी आस्था और विश्वास को कलंकित कर दिया, जिसका अंत उसकी पिटाई, गिरफ्तारी और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने के रूप में हुआ। नवगछिया में रंगदारी मांगने पहुंचे अपराधी को स्थानीय लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। कोरोना टेस्ट करवाने के क्रम में भाग गया अपराधी। लापरवाह पुलिसकर्मी पर होगी कार्रवाई। गिरफ्तारी के लिए एसपी ने दिया सघन छापेमारी करने का निर्देश। अपराधी चंदन रजक के आतंक से भयाक्रांत है प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोग। कई बार जा चुका है जेल, हर बार बाहर निकलने के बाद उपद्रव करता है अपराधी चंदन। सुबह वार्ड पार्षद पति से लेवी वसूलने पहुंचे थे अपराधी। नवगछिया के वार्ड नंबर 12 प्रोफेसर कॉलोनी मुमताज मोहल्ला ने वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत के घर पर आधम के अपराधी चंदन रजक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, तो दूसरी तरफ कोरोना जांच करवाने के क्रम में अपराधी चंदन रजक पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना की पुष्टि करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए नवगछिया पुलिस को सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया, तो दूसरी तरफ उन्होंने लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी कही। इधर अपराधी चंदन के पुलिस हिरासत से भाग जाने के बाद प्रोफेसर कॉलोनी और मुमताज मोहल्ले के लोगों के बीच दहशत का माहौल है। मालूम हो कि चंदन कई बार जेल की हवा खा चुका है। हर बार जेल से निकलने के बाद वो फिर से उपद्रव करता है। नवगछिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 12 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि विनोद भगत ने बताया कि 2 दिन पहले चंदन रजक उसके घर पर हथियार लेकर आया था। घर का बेल बजाकर उसने कहा कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए, नहीं दोगे तो विनोद भगत को जान से मार देंगे। सोमवार को सुबह 8:30 पर चंदन रजक हथियार के साथ 2 अन्य लड़कों के साथ फिर से घर पर आ धमका और हथियार सटाकर गाली गलौज कर रंगदारी की मांग करने लगा, अन्यथा जान से मारने की धमकी देने लगा। इसी बीच आसपास के स्थानीय लोग मौके पर आ गए, जिसे देख चंदन भगत अपने गिरोह के सदस्यों के साथ भागने लगा, लेकिन लोगों ने खदेड़कर चंदन को दबोच लिया, लेकिन 2 सहयोगी भागने में सफल रहे। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चंदन को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्तर से चंदन के हथियार को भी खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन चंदन ने भागने के क्रम में अपने हथियार और 2 साथियों को सौंप दिए। इधर नवगछिया पुलिस ने चंदन को थाने लाकर उससे सघन पूछताछ की और आवश्यक कार्रवाई कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारियां शुरू कर दी। इसी क्रम में चंदन का कोरोना जांच करवाने के लिए पुलिस अभिरक्षा में उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया। कोरोना जांच सेंटर से महज 20 फीट की दूरी पर चंदन पुलिस की गिरफ्त से छूट गया और पहले वो अस्पताल की मुख्य सड़क पर दौड़ता रहा, फिर एक गली में घुसकर भाग गया। चंदन के भागने के बाद जवानों ने उसे धर दबोचने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन वो लोग सफल नहीं हो पाए। नवगछिया थाने में चंदन के विरुद्ध वार्ड पार्षद विनोद भगत के लिखित बयान पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, तो पुलिस हिरासत से भागने के मामले में दूसरी प्राथमिकी पुलिस स्तर से दर्ज की गई है। नवगछिया के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने कहा कि ज्यादा समय तक चंदन भाग नहीं पाएगा, पुलिस उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। दूसरी तरफ जिन पुलिसकर्मियों की लापरवाही से चंदन भाग गया, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हमसे पहले चंदन कुमार जो है पहले पैसा का डिमांड किया था 50,000 रुपया कुछ दिन पहले। उसके बाद परसों जो है बरसात झिमझिम पड़ रहा था, उसमें जो है हम घर पे नहीं थे, घर पे आया और बेल बजाया। बेल बजाने के बाद जो है वो हमको धमकी देके चला गया, जो कि यहाँ का समाज का लोग सुना कि कहाँ गया मुखिया, आज मुखिया को भी गोली मारते हैं।
थ्री नट हाथ में था और सारा समाज जो है इस चीज़ को सुना। और जब हम घर पे वापस आए तब सारा समाज हमको बोलने लग गया और पुलिस प्रशासन को भी हम खबर किया। पुलिस प्रशासन आया लेकिन उस टाइम जो है वो मिला नहीं मिलने के दरमियान आज जो है फिर जो है इकट्ठा लेके हमारे पास आया और जो है रंगदारी करना शुरू किया, जो कि समाज का लोग सब जुटा। आज सुबह में करीबन 8 साढ़े 8 बजे हाँ समाज का लोग जुटा। तो सामान जो है किसी और लड़का के हाथ में दे दिया। ये लोग 4-5 लड़का से था हाँ, किसी हाथ में दे दिया कि पकड़ा गया। रपटने के बाद कौन कौन था इसमें 4-5 में? 4-5 में हम एक के चंदन कुमार को चिनते हैं। अच्छा। बाकी लोग को हम नहीं चिने कौन सा लड़का क्या है नहीं है। चंदन कुमार का बाप का नाम हमारे वार्ड में है, 1 नंबर का चोर है, बहुत सारा क्राइम कर चुका है। एक मोहम्मदन को जो है बालू में यही मिलके जो है उसको जान मार दिया था हाँ। क्या कारण था वो तो वही लोग जाने हाँ। केस हुआ, केस से छूट के आया हाँ। ये कई बार ऐसा क्राइम कर चुका है। तो आपको कितना दिन से ये परेशान कर रहा है? ये परेशान जो है हमको लगभग रखिए 6 महीने से। 6 महीने पहले हाँ। कितना मांगा था रंगदारी? 50,000 रुपया मांगा। अच्छा हाँ। तो उस वक्त क्या हुआ था? उस टाइम मांगा और चला गया। नहीं दोगे तो इसका हाल बताएंगे। हिंदू ऐसे मांगता है और समाज का लड़का है ऐसे बोला हाँ पिया खाया होगा ऐसे बोल दिया लेकिन इसका हम उस टाइम नहीं कोई अथी किए। लेकिन कल परसों जब वो आ गया वो परसों कितने बजे आया था? परसों लगभग 8 साढ़े 8 परसों जो है 8:30 बजे के करीबन या 9 के बीच में आया होगा। जो हम तो घर में थे नहीं, हम बाद में जब आए तो बाद में समाज का लोग बोलने लगा कैसे ऐसे हाथ में रिवॉल्वर था, पिस्टल में गोली भरा है सबके सामने। गोली भर के जो है वह धमकी दे के चला गया। क्या बोला? कि मुखिया को आज मार देंगे। और आज क्या हुआ सवेरे? आज सवेरे जो है फिर हम बाहर निकले हुए थे और बाहर में जो है हमको कहने लगा हाँ समाज का लोग जुट गया जो है एक करके वो लोग जो है जो लड़का लोग था 5-6 को साथ में वो जो है उसको सामान दिया और वो छोड़ा से भाग गया। इसको समाज का लोग दबोचा और पकड़ा गया और फिर पुलिस के हवाले कर सब पुलिस के हवाले। तो थाना में लिख के सूचना दे रहे हैं क्या? हाँ दे रहे हैं, लिख के जा रहे हैं, लिख के दे रहे हैं समाज जो कि यह जो है इस टाइप का लिख के दे रहे हैं प्रशासन में। क्या आपका नाम हो गया? विनोद भगत। आप पूरा परिचय दें अपना। हाँ पार्षद प्रतिनिधि हैं विनोद भगत। पार्षद वार्ड नंबर 12 के हैं प्रतिनिधि। अच्छा, ये अपराधी जो है इसी मोहल्ले के हैं? जी 12 नंबर का ही है। अच्छा, पूरा नाम लिखता है अपना? चंदन कुमार लिखता है नाम। पिता का नाम? ईश्वरीय रजक। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट करने के अपराध में 3 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विगत रविवार को स्थानीय सोशल मीडिया में आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट शेयर करने को लेकर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
दरअसल नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज को वायरल आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान संबंधित पोस्ट प्राप्त हुई, जिसके पश्चात नवगछिया पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज ने मामले की गंभीरता को देखते हुए CCSMU को पोस्ट सत्यापन हेतु निर्देश दिया। सत्यापन के तुरंत बाद नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया, जहां अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार नवगछिया के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक बिहपुर अंचल, बिहपुर के भवानीपुर OP अध्यक्ष और DIUN तकनीकी सहयोग से गठित टीम ने 3 अभियुक्तों को 3 स्क्रीन टच मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त भवानीपुर OP थाना अंतर्गत मधुरापुर निवासी मोहम्मद आमिर अली के पुत्र मोहम्मद सरफराज, बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मधुरापुर निवासी स्वर्गीय अब्दुल अमीन के पुत्र मोहम्मद इमरान उर्फ चुन्नू और भवानीपुर OP थाना अंतर्गत बालाहा गांव निवासी विनय प्रसाद यादव के पुत्र संतोष कुमार यादव शामिल हैं। वहीं पुलिसिया पूछताछ के दौरान तीनों अभियुक्तों ने अपनी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध बिहपुर में थाना कांड संख्या 268/21, धारा 153A, धारा 295A, 120B, 34 भादीवी एवं 66 IT एक्ट दर्ज किया गया है। छापेमारी टीम में नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार, पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार, बिहपुर सर्कल इंस्पेक्टर अमर विश्वास, भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार शाह, तकनीकी शाखा के पुलिस अवर निरीक्षक बबलू पंडित, पुलिस अवर निरीक्षक सुरेश कुमार मंडल, सहायक अवर निरीक्षक हसीन अहमद खां, सहायक अवर निरीक्षक रवि कुमार, CCMU के प्रोग्राम सुमन कुमार और सिपाही विजय कुमार शामिल थे। CCSMU के द्वारा तकनीकी सहयोग से गठित टीम के द्वारा इस कांड में शामिल तीनों अभियुक्तों की पहचान कर गिरफ्तार करने में शामिल पुलिस टीम का महत्वपूर्ण योगदान व सराहनीय कार्य रहा। इन सभी पुलिसकर्मियों के मनोबल बनाए रखने के लिए नवगछिया SP ने अलग अलग नकदी राशि देकर सबों को पुरस्कृत किया। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत रविवार को संतोष कुमार यादव ने अपने नाम से स्थानीय सोशल मीडिया में विवादित भड़काऊ बयान पोस्ट किया। उस पोस्ट को मोहम्मद इमरान के द्वारा मोहम्मद सरफराज को भेजा गया। मोहम्मद सरफराज ने इस पोस्ट को फेसबुक पर पोस्ट कर दिया। इस प्रकार तीनों अभियुक्त के द्वारा बिना तथ्य और परिणाम को जाने पोस्ट को वायरल किया गया। अभियुक्तों द्वारा किस तरह का भड़काऊ पोस्ट लिखा गया था वो नवगछिया SP ने गोपनीय रखा है। नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बिना तथ्य को जाने या सक्षम प्राधिकार की पुष्टि के बिना कोई भी आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया में डालते हैं तो इस पर कड़ी निगरानी भागलपुर जिला में संचालित CCSMU के द्वारा की जाती है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सजा दिलवाई जाएगी, इसलिए किसी भी तरह का भ्रामक पोस्ट न करें और लोगों को जागरूक करें। पूरा मामला क्या है सर, किस तरह से? देखिए, कल एक पोस्ट वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, इसकी हमें जानकारी मिली। जानकारी मिलते ही इस गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक जिला में CCSMU एक कार्यरत है, जिसका काम होता है कि सोशल मीडिया पे नज़र रखना। तो नवगछिया जिला में भी CCSMU कार्यरत है। जैसे वो पोस्ट हमें हुआ, मैंने CCSMU को ये निर्देश दिया कि सत्यापन करें, इसका पहचान करें। पहचान होते ही DSP SDPO नवगछिया के नेतृत्व में टीम गठन किया गया, जिसमें DSP प्रोफेसर अशोक, इंस्पेक्टर बिहपुर और थाना प्रभारी भवानीपुर सब शामिल थे। ये टीम बहुत अच्छा कार्रवाई किया, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा पोस्ट डालता है वो अपने आप को छिपाने की बहुत कोशिश करता है। उससे मालूम होता है कि पुलिस हमें किस किस माध्यम से हो गया। मेरा भी फेसबुक हैक हुआ था, हम लोग त्वरित कार्रवाई करके उसको ब्लॉक करवा दिए थे। उसका भी ये है, जैसे आपका फेसबुक हैक करता है, आप लिखे नहीं, आप अपने 10 लोगों से उसको जो लिंक पर भेज दीजिए ना, 10 का कंप्लेंट लगेगा तो वो ब्लॉक हो जाएगा। आप फिर FIR कीजिए, फिर वो सामने आएगा कि किसने ये किया नहीं। और अभी इतना कॉमन हो गया कि हम लोग भाषा में आता भी नहीं। रुपया खर्च होने के बाद भुगतान नहीं होने को लेकर नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार के द्वारा सोमवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित कर विभाग के द्वारा समय पर राशि भुगतान नहीं करने को लेकर पत्रकारों को जानकारी दी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के कुछ कर्मियों के द्वारा सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए सही से कार्य नहीं किए जाने को लेकर काफी नाराजगी जताई। उपाधीक्षक ने बताया कि 4 लाख रुपए अलग अलग मदों में खर्च हुए हैं, लेकिन इसके भुगतान को लेकर के लगातार पत्राचार करने के बाद भी सिविल सर्जन स्तर से इसकी सूद नहीं ली जा रही।
उन्होंने कहा कि हम लोग लगातार इस कोविड काल में संघर्ष किए जा रहे हैं, जिसके कारण जिले में नवगछिया अस्पताल का टीकाकरण में अच्छा स्थान है, लेकिन यहाँ के प्रबंधक के द्वारा बिना सहयोग कर अस्पताल में किसी तरह का विकास कार्य नहीं होने दे रहे। उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर जितना भी राष्ट्रीय प्रोग्राम है उसको सफल किया, साथ ही कई तरह के कार्य किए जिसमें रुपया खर्च हुआ, लेकिन किसी भी तरह का भुगतान नहीं हो रहा है। अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार और अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक राजू प्रधान के बीच किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस विवाद का पिछले सप्ताह सिविल सर्जन के निर्देश पर प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने जांच भी की, लेकिन दोनों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए, जिसका रिपोर्ट सिविल सर्जन को दिया गया है। भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश शर्मा कहते हैं कि नवगछिया अनुमंडल अस्पताल के उपाधीक्षक के द्वारा प्रेस वार्ता कर रुपए भुगतान करने से लेकर कई तरह की नाराजगी की बात हम लोगों के पास आई है। हम लोग इस मामले को खुद से देख रहे हैं। जिला पदाधिकारी के भी संज्ञान में पूरा मामला है। अनुमंडल अस्पताल का रुपया खरीद बिक्री या किसी भी तरह का कार्य करने को लेकर के किसी भी तरह का प्रस्ताव नहीं भेजा है। अगर किस तरह से ये कार्य किया गया है इसकी भी जांच की जाएगी। बहुत दिल से काम करते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आज देखने को मिलता है। मैं भागलपुर में किसी भी कार्यक्रम में हमारे कैंपस में है तो अनुमंडल की व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं था पहले क्या है और अब क्या है। आप लोग हमारे माननीय डीओ भी आते हैं, स्थिति को देखे ही होंगे। और मैं 12 मई को अनुमंडल के डीएस बना। क्यों बनाया सरकार? यहाँ की स्थिति इतनी लचर पचर दयनीय स्थिति में था अनुमंडल हॉस्पिटल, ये किसी से छुपा हुआ नहीं था। और मैं 12 मई को बना और मैं 12 मई को बना तो वो उस समय मैं कोविड सेंटर DCSC जो डेडिकेटेड सेंटर है वो उसमें कुछ नहीं था, बस टूटा फूटा 2-4 बेड लगा गया था बरामदा पर, एक काला प्लास्टिक लगा हुआ था। सिविल सर्जन महोदय आए, देखकर उनको आश्चर्य हुआ क्या यही कोविड सेंटर होता है। उसके बाद मैं कमान संभाला और आज मैं वहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल, पानी, बिजली, फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, जो जो सुविधा मिलनी चाहिए हमारे स्तर पर मैंने सभी प्रकार की सुविधा, इमरजेंसी सेटअप किया। और हम ऐसे रोस्टर बनाया है कि कम मैन पावर में मैक्सिमम लोगों का कवरेज हो। इसके लिए मैं OPD का भी स्थापना उसी के बगल में करवाया, जो कि अगर डॉक्टर की कमी हो जाती है, स्टाफ तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से भी नहीं है, ना ट्रेसर है ना कंपाउंडर है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कमी खाने नहीं दिया। मैं किसी तरह उसको एडजस्टमेंट कर मैं व्यवस्था को चलाने का प्रयास किया। और आज एक्सरे भी मेरा चालू है, अल्ट्रासाउंड चालू है, लैब मैं चालू करवा दिया और लोगों को मैक्सिमम दवाई मिलती है, टाइम पर खुलता है। लेकिन प्रॉब्लम दुख की बात है, मैं तो बन गया और उसमें नोटिफाइड केस मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचा कि जो नोटिफाइड होते हैं वही वीडियो होते हैं, मुझे वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया था, लेटर के माध्यम से भी नहीं। लेकिन कंफ्यूजन ये था, किसी तरह पता चला कि NHM का चार्ज होता है, स्थापना का चार्ज होता है। 10 दिन बीत गया बनने के बाद मुझे लगा फेसबुक को बोला कि सर फेसबुक क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद आपको चार्ज मिलेगा। मैं भ्रम की स्थिति में रहा, लेकिन मुझे स्टार्ट करना था, लोगों के जनभावना के साथ खिलवाड़ नहीं करना था। मैं बोला चलो कोई बात नहीं है, सरकारी पैसा नहीं आ रहा है, मेरे नाम से अलॉटमेंट नहीं है, ना मैं DDO हूँ, लेकिन यहाँ के नवगछिया की जनता को मैं सफर नहीं होने दूंगा, नहीं होने देगा, किसी के साथ कोई हादसा नहीं होने दूंगा। इसके लिए मैं जैसे हो मैं स्टार्ट करवा दिया। अपना निजी पैसे से मैंने सभी प्रकार का वर्कअप किया। कुछ उधार पर कुछ सामान आया, कुछ लोगों का मदद मिला, कुछ लोग अभी बकाया है, कुछ मेरे पेमेंट से हुआ। अभी तक मुझे किसी प्रकार का 1 रुपया भी अनुमंडल हॉस्पिटल को नहीं मिला है मेरे कलम से। मैं आने वाले दिन में मैं गार्ड रूम स्थापना किया कि सुरक्षा का प्रॉब्लम नजर आ रहा था कि गार्ड रूम स्थापना SDPO महोदय से मैं इनॉग्रेशन करवाया। मैं काउंटर बनवाया, लोगों को रजिस्ट्रेशन काउंटर अंदर में जाना पड़ता था, समझ में नहीं आता था कहाँ कराया, मैं फ्रंट पर बनवाया। मैं गाड़ी रखने का व्यवस्था जो था, 2-4 गाड़ी होता था, बाहर पड़ा रहता था, हम बोले कि क्यों नहीं वो बनाया गया। डॉक्टर क्वार्टर के आगे टूटा फूटा था और बिल्कुल खराब लग रहा था। ये सुंदरीकरण में भी खराब लग रहा था, कोई घुस रहे थे हॉस्पिटल तो लग रहा था कि टूटा फूटा भवन देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने उसको भी ग्रिल लगवाया।
जो भी जरूरत का चीज था मैंने करवा दिया। मुझे लगा कि चाहे हम रहे PDO चाहे सिविल सर्जन सर रहे, जो वाजिब काम में करवाया उसका तो भुगतान हो ही जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आया, जब 10 दिन 20 दिन बीत गया, उसके बाद देखे कि जो हमारे हेल्थ मैनेजर हैं अनुमंडल के, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी काम में नहीं दिखा, किसी काम में। मैं लेटर पे लेटर दिया, आइए काम कीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है। मेरे किसी भी लेटर का रिसीव भी नहीं किया, उसका हमारे पास प्रमाण है। मैंने सब प्रकार का लेटर दिया, आप आइए, और उसका जिला में भी मैं सूचना दिया। मैं DM साहब से भी मिलने के लिए गया था, मैं प्रधान सचिव साहब को भी लेटर दिया, ED साहब को भी लेटर दिया। मैं काम कैसे करूँगा, ना मेरे पास फिनेंशियल पावर है ना मैन पावर है। ज्वाइंट सिग्नेचरी भी होता है मैनेजर, और इतना बड़ा कोविड का महामारी दौर चल रहा है, इतने बड़ा अनुमंडल हॉस्पिटल है, यहाँ पर हेल्थ मैनेजर शिथिल है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। अजय यादव हत्याकांड की पीड़िता पहुंची SP कार्यालय, कहा अपराधी खुलेआम दे रहे धमकी, फरार चल रहे अभी भी 2 अपराधी। भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर मृतक की पत्नी पिंकी देवी एक बार फिर नवगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के कार्यालय पहुंच गयी। पिंकी देवी ने कहा कि दोनों आरोपी उसके NH 31 स्थित नवनिर्मित ढाबे पर आते हैं और ढाबा न चलाने की धमकी देते हैं। पिंकी देवी ने ये भी कहा कि दोनों आरोपी फॉर्च्यूनर गाड़ी से आते हैं। पिंकी देवी का कहना है कि आरोपी उसके देवर विजय यादव का पीछा भी करते हैं। इस बात की जानकारी कई बार स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। पिंकी देवी ने कहा कि उसके पति की हत्या में शामिल 2 मुख्य आरोपी गोपी सरदार उर्फ गोपाल यादव और वशिष्ठ यादव अभी भी फरार चल रहे हैं। जल्द से जल्द अगर दोनों अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। मालूम हो कि 8 अप्रैल को हुए अजय यादव हत्याकांड में अब तक 3 आरोपियों मिथिलेश उर्फ मिथिला यादव, बुग्गी यादव और धनंजय यादव को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। उस दिन नहीं आया, थाना प्रभारी नहीं हुआ। मर्डर होने के बाद 5 मिनट के बाद पहुंचा। आगे वो अपराधी का गाड़ी, पीछे प्रशासन का गाड़ी, खुलेआम अपराधी घूमता, प्रशासन कुछ नहीं करता है। और SP साहब से 31 मई को मिले थे तो बोला था कि 10-15 दिन में गिरफ्तार कर लेंगे। अभी 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं है। खुले अपराधी घूम रहा है, बोलता है कि अपराधी यहाँ है ही न। जब प्रशासन को सूचना देते हैं तो बोलता है कि प्रशासन के घर में है ही न है। खुलेआम प्रशासन छोड़ दिया, सांड के तरह घूम रहा है अपराधी। अगर प्रशासन आँख खोल देगा कि अपराधी को पकड़ना है तो कहीं भी इंडिया का कोई कोना में रहेगा तो उसको अपराधी को पकड़ करके प्रशासन ले जाएगा। प्रशासन ही आँख बंद कर लिया है तो अपराधी को क्या पकड़ेगा। प्रशासन मिली भगत है, कुछ नहीं कर अपराधी। बोल होटल पे काम कराने गए थे तो फॉर्च्यूनर से 2 दिन आया आदमी, बोल रहा कि काम करवा रही है, नहीं ये जमीन पे रहने देंगे, नहीं होटल चलने देंगे, और इसको देवर को भी मार देंगे। और आज भी आवेदन दिए हैं SP साहब को, तो वो अब मेरे सामने DIG साहब से बात की है तो बोला कि जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार कीजिए। अभी खुलेआम अपराधी घूम रहा है, प्रशासन देख रहे हैं, प्रशासन उसको कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा पति देश का सेवा किया था, उसका भी अभी न्याय नहीं मिल रहा, तो आम जनता को क्या न्याय मिलेगा। अब वो देश का सेवा करने वाला का देख रहे हैं कब तक न्याय मिलेगा, नहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सब अब किसके पास जाए, सबके पास मैं चली गई हूँ, DSP DIG IG सबके पास मैं गई हूँ, कहीं अभी कुछ नहीं हुआ। 3 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ ऐसे। और मेरा पति का लाइसेंस भी छीना है, तो अभी तक अपराधी से बयान नहीं लिया है, नहीं कुछ किया। और जिस राइफल से गोली किया फायर किया है
उस राइफल को भी सीज नहीं किया है। उसके पास पूरा अवैध हथियार है और वो होटल पे अवैध धंधा चल रहा है। उसका पूरा प्रशासन उसी के होटल पे जाता है, बैठ करके खाना खाता है, फिर उसका इनकम टैक्स बना हुआ है। होटल पे तो पासिंग वाला कम होता है, सब आपका होटल पे आता है, प्रशासन आता है, बैठता है, चाय पीता है, खाना खाता है, सब कुछ कर। आज एसपी साहब से हम पूछे कि मेरा पति का जो लाइसेंस लिया गया है, लाइसेंस के बारे में। नवगछिया 19 पुलिस कर्मियों का हुआ निंदन तो 19 को किया गया पुरस्कृत। कांडों के अनुसंधान में रुचि लेने और कांडों का निष्पादन करने पर 19 पुलिसकर्मी को नवगछिया एसपी ने पुरस्कृत किया है, तो वहीं 19 पुलिसकर्मियों द्वारा लापरवाही और उदासीनता दिखाए जाने पर निंदन की कार्रवाई की गई है। पुरस्कृत होने वाले कर्मी में नवगछिया थाने में प्रतिनियुक्त वीरेंद्र कुमार, विश्वनाथ यादव, शिवजी कुमार, राजेश कुमार राम, चंदन कुमार दुबे, अजीत कुमार गोपालपुर थाने से, नवीन कुमार, यज्ञ नारायण राय, शिव प्रसाद रमानी, अरविंद कुमार, रंगरा ओपी के राजकिशोर यादव, जयशंकर दुबे, परबत्ता थाने के दिवाकर राय, बीरपुर थाने के राघव कुमार सिंह, झंडापुर ओपी के मनोज कुमार चौधरी, भवानीपुर ओपी के रवि कुमार, खरीक थाने के पंकज कुमार, राम लिस्ट बैठा अनिल कुमार रविदास शामिल हैं, जबकि नवगछिया थाने के हरिशंकर कश्यप, रंजन कुमार गुप्ता, गोपालपुर थाने के रविंद्र कुमार सिंह, रंगरा ओपी के महताब खान, हरिकिशोर सिंह, राधे श्याम सिंह, ओम प्रकाश सिंह, परबत्ता थाने के रामचंद्र यादव, श्री नारायण पांडे, राजकुमार राय, इस्माइलपुर थाने के श्रीकांत राम, हरे राम, हरेंद्र राम, कदवा ओपी के भूपेंद्र कुमार, बीरपुर थाने के रमेश कुमार, राम प्रवेश राम। नवगछिया के सोहरा में एक दुकान में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हजारों की हुई क्षति। नवगछिया के रंगरा राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सोहरा गांव के पास रविवार और सोमवार की दरमियानी रात्रि में एक अनियंत्रित ट्रक एक दुकान में जा घुसा। घटना के वक्त दुकान में कोई नहीं था, इसलिए किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है, जबकि मौके से ट्रक का चालक और सह चालक भागने में सफल रहा। सूचना पाकर सोमवार को पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और रंगरा थाने में इस बाबत की प्राथमिकी दर्ज की गई है। दुकानदार सोहरा निवासी विनोद कुमार ने बताया कि सुबह जब वो अपने दुकान पर आया तो देखा कि उसका दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर ट्रक के नीचे आ गया है। फिर उसने मामले की सूचना पुलिस को दी। विनोद कुमार ने बताया कि इस घटना में हजारों रुपए का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इधर रंगरा पुलिस मामले में ट्रक को जब्त कर चालक और मालिक का पता लगा रही है। नहीं रही नवलोका इंग्लिश स्कूल की निर्देशिका, एसोसिएशन ने जताया शोक। नवगछिया प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन नवगछिया की ओर से जिले के खंजरपुर स्थित नवलोका इंग्लिश स्कूल की निर्देशिका एवं एसोसिएशन की मुख्य कार्यकारिणी सदस्य विजया मोहिनी का निधन पर भवानीपुर स्थित मॉडर्न वैभव पब्लिक स्कूल में एक शोक सभा सोमवार को आयोजित की गई। वहीं प्राइवेट स्कूल के एसोसिएशन के अध्यक्ष विश्वास झा ने बताया कि सोमवार पहले सुबह हृदयघात से उनका निधन हो गया। श्री झा ने बताया कि वे मृदुभाषी, शिक्षाविद व शालीनता की प्रतिमूर्ति थी। उनके निधन से शिक्षा जगत के एक युग का अंत हो गया। इस दौरान अध्यक्ष मसूद आलम, सचिव अरविंद सिंह, संयुक्त सचिव अश्विनी कुमार, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार, नवगछिया के एसोसिएशन अध्यक्ष विश्वास झा, उत्तम कुमार, मुन्नी लाल सिंह, उपाध्यक्ष हैदर अली, साइन अनीस, अनुज कुमार झा, नगर अध्यक्ष राजकुमार साहू, बाल भारती के डीपी सिंह, गोपालपुर अध्यक्ष प्रमोद सिंह, सीपीएन चौधरी, पंकज झा, पुनीत कुमार, राजेश झा आदि ने उनके आवास पर पुण्य अर्पित करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है। शहीद राजा बने जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष। नवगछिया जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के दक्षिण बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अलेक्जेंडर खान ने 18 जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी है। इस बार पार्टी के मुख्य जिला प्रवक्ता रवि कुमार ने बताया कि दल के प्रति कर्तव्य निष्ठा और समर्पण को देखते हुए शाहिद राजा को पुनः नवगछिया संगठन जिला जदयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। शाहिद राजा ने शीर्ष नेतृत्व और जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा के प्रति आभार व्यक्त किया है। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा, वरिष्ठ जदयू नेता मुन्ना भगत, मीडिया सेल के प्रिंस पटेल व रूपक पटेल, युवा जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल, विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, छात्र जिलाध्यक्ष अमन कुमार, मोहम्मद शकील उद्दीन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद इस्तिखार, गुलाम अली समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। गोपालपुर बाढ़ पूर्व अनुश्रवण सह निगरानी समिति की बैठक संपन्न। बाढ़ पूर्व तैयारी पर हुई विशेष चर्चा।
सोमवार की दोपहर को गोपालपुर प्रखंड के सभागार में अंचलाधिकारी मोफिरोज इकबाल की अध्यक्षता में स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों व विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों के साथ किया गया। इस मौके पर संभावित बाढ़ व बाढ़ में राहत व बचाव के बारे में उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं राजनीतिक लोगों से मंतव्य लिया गया। अंचलाधिकारी ने बाढ़ राहत को लेकर के लिए गई तैयारी पर विशेष तौर पर जनप्रतिनिधि को जानकारी दिया कि गोताखोर से लेकर के सूखा राशन एवं सामूहिक किचन तक बनाने की तैयारी किया गया है। इस बैठक में बीडीओ वीणा चौधरी, प्रमुख प्रतिनिधि मुकेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य क्रमशः सुशील गुप्ता, योगेंद्र पासवान, संजय साहा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष साहिद बिहारी, राजद प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद चौबे, मुखिया गिरिधारी पासवान मौजूद। अमरूद तोड़ने के विवाद में बच्चा गंभीर रूप से घायल, मायागंज रेफर। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में सोमवार की दोपहर को अमरूद तोड़ने के विवाद में 13 वर्षीय बालक गौरव कुमार का दबिया से पैर काटने का आरोप अभय भगत, मुकेश भगत, बोआ भगत, मंटू भगत व राहुल भगत पर लगाते हुए थाने में आवेदन दिया गया। इधर घायल बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज हेतु मायागंज अस्पताल भेजा गया। पुलिस मामले की छानबीन में लगी। नवगछिया का डुमरिया तिनटंगा दियारा सड़क भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार वर्षा होने के कारण रंगरा चौक से जाने वाली डुमरिया तिनटंगा दियारा सड़क कई जगहों पर जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो गया है। दियारा के पंचायत समिति सदस्य सुशील गुप्ता ने बताया कि बाढ़ अनुश्रवण व निगरानी समिति में इस सड़क की जर्जर स्थिति का मामला उठाते हुए कहा कि बाढ़ का पानी सड़क के किनारे पहुँच गया है। जल स्तर में वृद्धि होने पर इस सड़क के टूटने की पूरी संभावना है, जिससे आवागमन चालू रखने हेतु नाव की व्यवस्था करना जरूरी है। दूसरी ओर मंकतपुर चौक से मदन अहिल्या महिला कॉलेज तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कुछ माह बनाया गया दलदल हो गया है। क्या कहते हैं ग्रामीण कार्य विभाग के अभियंता? नवगछिया ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता ने बताया कि डुमरिया तिनटंगा दियारा जाने वाली सड़क का निविदा निकल गया है, लेकिन संवेदक नहीं मिला, जिसके कारण यह सड़क लंबित है। ढोलबज्जा डॉक्टर वरुण के इस्तीफे की बात सुनकर इलाके के लोगों ने जताई नाराजगी, अस्पताल प्रबंधक को हटाने की कर रहे मांग। नवगछिया मंडलीय अस्पताल के प्रबंधक राजू प्रधान से तंग आकर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार द्वारा इस्तीफा देने की बात सुनकर कदवा इलाके के लोगों ने गहरी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों में प्रताप चंद केसरी, रमेश मंडल, राजा बाबू, युवा जदयू जिलाध्यक्ष नवीन कुमार निश्चल व प्रशांत कुमार कन्हैया के साथ अन्य समाज सेवी संगठन ने बताया कि नवगछिया अस्पताल में उपाधीक्षक डॉक्टर वरुण कुमार के द्वारा पदभार ग्रहण के बाद से ही काफी कम समय में उन्होंने रोगियों के हित में अच्छा काम किया है। कोरोना काल में भी बेहतर कार्य किया है। नवगछिया में डॉक्टर वरुण कुमार को जो भी टारगेट मिलता था उससे बढ़कर काम करते हुए रोगियों की सुविधा के लिए निजी 4 लाख रुपए खर्च कर दिए। अस्पताल में डिजिटल एक्सरे, गार्ड के लिए बेड, गार्ड रूम जैसे अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी भी किया। वहीं ढोलबज्जा पंचायत के मुखिया मुन्ना मंडल ने कहा कि आजादी के समय से इलाके के अस्पताल की जो बदहाल स्थिति थी उसमें काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम लोग डॉक्टर वरुण कुमार के द्वारा किए गए कार्य के पक्ष में हैं। हम लोग मुखिया संघ की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल नवगछिया एसडीओ, भागलपुर डीएम व सीएस से मिलकर नवगछिया अस्पताल के प्रबंधक को हटाने की मांग कर रहे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर हमारे संघ द्वारा चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को बाध्य होंगे। क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप बनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709
8941948700482653। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट।